ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। ब्रिक्स देशों की डॉलर के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश पर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वे ट्रेड के लिए अमेरिका डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। भारत भी ब्रिक्स देशों का फाउंडिंग मेंबर है। अब आइए पहले ये जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी संबंध कैसे हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पिछले कुछ सालों में मिसाल बन गई है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जिसमें वे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते दिखते हैं, गले मिलते हुए पिक्चर्स जो बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की अच्छी ट्विनिंग है। नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, लेकिन उस बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाए थे। डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में 2024 में हुए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं। जनवरी 2025 को वह अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ऐसे में 30 नवंबर को उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि क्या है उसके मायने। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे ट्रेड में अमेरिका डॉलर की जगह कोई नई करेंसी या दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि ऐसा होने पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से डॉलर करेंसी के इस्तेमाल की मांग की है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैरिफ क्या होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो टैरिफ वो टैक्स है जो कि व्यापारिक वस्तुओं में लगता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में शामिल हुए वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। टैरिफ को अक्सर आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है, मींस इंपोर्ट ड्यूटी। अब आइए ये समझते हैं कि ब्रिक्स देश क्या है और उनमें कौन कौन से देश शामिल है। ब्रिक्स देश एक समूह है जिसमें 5 बड़े उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। वे हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों का नाम ब्रिक्स के रूप में माना जाता है जो उनके पहले अक्षरों के जुड़ने से बनता है। ब्रिक्स देशों का उद्देश्य व्यावसायिक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करना है और विकासशील देशों की हित की रक्षा करना है। फिलहाल इस ब्रिक्स में 9 देश शामिल है। अब आइए जानते हैं कि ब्रिक्स देशों की 16वीं समिट में क्या चर्चा हुई और इसमें भारत देश की क्या भूमिका रही। दरअसल इस साल 22 से 24 अक्टूबर को कजान शहर में ब्रिक्स देशों की 16वीं समिट हुई थी। इस दौरान ब्रिक्स देशों के बीच अपना पेमेंट सिस्टम बनाने को लेकर चर्चा हुई थी ताकि ग्लोबली ट्रेड के लिए डॉलर का सहारा कम किया जा सके। भारत ने ब्रिक्स देशों को पेमेंट सिस्टम के लिए अपना यूपीआई देने की पेशकश की थी। इस दौरान ब्रिक्स देशों के ट्रेड के लिए नई करेंसी बनाने या किसी दूसरे देश की करेंसी का इस्तेमाल करने की राय बनी थी, पर इसके लिए फाइनली ब्रिक्स देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई और फ्यूचर में ब्रिक्स देश डॉलर की जगह किसी दूसरे विकल्प को ढूंढना चाहते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि दुनिया में व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर को बेस करेंसी क्यों माना जाता है और यह व्यवस्था कब से प्रचलित है। दुनिया में कहीं भी कारोबार करने के लिए अमेरिकी डॉलर बेस करेंसी है। जब भी कोई 2 देश या अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हम पेमेंट करने के लिए बेस करेंसी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। हम उसे देश की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके उसका पेमेंट करते हैं। यह व्यवस्था करीब 3 दशक से चल रही है और डॉलर दुनिया का सबसे मजबूत और सुरक्षित करेंसी बन चुका है। मजबूत डॉलर और इकोनॉमी के दम पर अमेरिका दुनिया पर अपना दबदबा कायम करता है। जब भी कोई देश उसे किसी भी तरह की चुनौती देता है तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है। ऐसा कर अमेरिका उस देश के व्यापार से लेकर उनकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। डोनाल्ड ट्रंप डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर की इंपॉर्टेंस को कम होता देख अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था, जो देश डॉलर का साथ छोड़ेंगे उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। दुनिया भर में डॉलर में होने वाला ट्रेड ब्रिक्स देशों के ट्रेड से कई गुना ज्यादा है। अगर ऐसे में ब्रिक्स देश कोई ट्रेड करेंसी सिस्टम लाता है तो भी इससे डॉलर की वैल्यू पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस पोस्ट के क्या मायने हैं और भारत अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।